नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। एक अद्भुत गाय की जुबानी, एक गरीब माँ के प्यार और उसके अमीर बेटे के व्यवहार की अनोखी दास्तान। यह कहानी केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को नहीं दर्शाती, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों और सच्चे आनंद की परिभाषा भी सिखाती है। तो आइए इस भावनात्मक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। गांवों में अक्सर कहा जाता है कि माता-पिता की सच्ची खुशी उनके बच्चों के व्यवहार पर निर्भर करती है। वे अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं और स्वयं चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन अपने बच्चों के सुख के लिए हर दर्द को भुला देते हैं। विशेष रूप से मां का प्रेम और त्याग अतुलनीय होता है। वह अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती है, हर कठिनाई सह सकती है और अपनी इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लेकिन क्या हर संतान अपनी मां के लिए उतनी ही निष्ठा और प्रेम रखती है? क्या वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मां की सेवा और सम्मान कर पाती है? इस कहानी में एक रहस्यमयी गाय बेटे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। यही गाय उसे उसकी मां के प्रेम और त्याग का वास्तविक अर्थ समझाती है। लेकिन यह कैसे संभव होता है? कैसे वह गाय बेटे की सोच को बदल देती है और उसे उसके कर्मों का एहसास कराती है? क्या बेटा अपनी गलतियों को सुधार पाता है? इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, मां के प्रेम और बलिदान की कोई कीमत नहीं होती। गांव के बाहरी इलाके में एक घने आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ गई थीं और छप्पर जगह-जगह से टपकता था। लेकिन इस साधारण सी झोपड़ी में मां के निश्चल प्रेम और अनेक यादों की गर्माहट बसी हुई थी। इसी झोपड़ी में कमला नाम की एक वृद्धा अपनी एकमात्र साथी गंगा नामक गाय के साथ रहती थी। गंगा कोई साधारण गाय नहीं थी, वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसकी चमकदार सफेद त्वचा चांदनी रात की तरह दमकती थी, उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में एक अनोखी समझदारी झलकती थी और उसकी लंबी पूंछ मंद गति से हिलती रहती थी। लेकिन उसकी सबसे अनोखी विशेषता उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसका विलक्षण स्वभाव था। वह इंसानों की भाषा को समझ सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर बोल भी सकती थी। परंतु यह रहस्य केवल कमला जानती थी, क्योंकि गंगा ने अब तक अपने इस अद्भुत गुण को किसी अन्य के सामने उजागर नहीं किया था। कमला का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका एकमात्र बेटा रमेश कभी उसकी दुनिया का केंद्र था। वह उसकी आंखों का तारा था, उसके हर सपने की वजह था। कमला ने अपनी सारी खुशियां त्याग कर, हर कठिनाई सहकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखी रह जाती, लेकिन रमेश को कभी भूखा नहीं सोने देती। उसने दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया, ताकि वह एक अच्छा इंसान बने और जीवन में सफलता हासिल करे। लेकिन जैसे जैसे रमेश बड़ा हुआ, उसके सपने भी बदलने लगे। शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अच्छी नौकरी के बहाने वह गांव से चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर अपनी मां की खबर तक नहीं ली। समय के साथ कमला बूढ़ी हो गई। उसका शरीर कमजोर हो गया था, कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि उसके बेटे की बेरुखी थी। वह दिन भर उसकी यादों में खोई रहती। कभी उसके बचपन की मासूम शरारतें याद कर मुस्कुरा देती, तो कभी उसकी अनुपस्थिति के खालीपन को महसूस कर आंसू बहाने लगती। गंगा, जो उसकी सच्ची साथी थी, यह सब चुपचाप देखती और समझती थी। वह अपनी मालकिन से गहरा लगाव रखती थी और हर पल उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। जब भी कमला उदास होती, गंगा धीरे से उसके पास जाकर अपना सिर उसकी गोद में रख देती, जैसे उसे दिलासा दे रही हो। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में स्नेह और करुणा झलकती थी। गंगा का दूध ही अब कमला का मुख्य सहारा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी की दीवारों को छूती, गंगा अपने दूध से कमला की भूख मिटाती। यह दूध न केवल उसे पोषण देता, बल्कि उसके दिल को भी तसल्ली देता था। कभी कभी गांव के छोटे बच्चे झोपड़ी के पास आकर गंगा को घेर लेते और उसकी मुलायम पीठ पर हाथ फेरकर आनंदित होते। गंगा को यह सब अच्छा लगता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक थी, कमला की देखभाल।
वह जानती थी कि उसकी मालकिन की उम्र बढ़ रही है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत थी। लेकिन क्या रमेश कभी अपनी मां की सुध लेगा? क्या उसे अपनी मां के त्याग और प्रेम का एहसास होगा? या फिर भाग्य खुद कोई ऐसा चमत्कार करेगा जिससे मां और बेटे के बीच की दूरी मिट सके? यह तो समय ही बताएगा। गांव छोड़ने के बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया था। शहर में कदम रखते ही अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उसने व्यापार की दुनिया में खुद को स्थापित कर लिया। देखते ही देखते वह एक सफल और नामी व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलीशान बंगले, चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़े और अनगिनत नौकर चाकर उसकी शान बढ़ाते थे। बड़े उद्योगपति, प्रभावशाली लोग और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति अब उसके करीबी बन चुके थे। वह ऊंची सोसाइटी में रहता था, जहां गरीबी और गांव की बातें उसे बीते समय की धुंधली यादों जैसी लगती थीं। लेकिन इसी चकाचौंध में रमेश अपनी सबसे अनमोल पूंजी को भूल चुका था, अपनी मां। वह मां, जिसने अपनी अनगिनत तकलीफों को सहकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। गांव की मिट्टी से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की इस दौड़ में उसने अपनी जड़ों को पूरी तरह भुला दिया था। अब उसे यह तक याद नहीं था कि उसकी मां किस हाल में जी रही है, कैसी है और क्या वह अब भी जीवित है या नहीं। उसने न कभी उसे कोई पत्र लिखा, न ही यह जानने की कोशिश की कि वह किस परिस्थिति में जीवन बिता रही है। उसके पास न मां के लिए समय था, न ही कोई भावना बची थी। समय बीतता गया। दिन, महीने और साल गुजरते गए। रमेश का व्यापार बढ़ता रहा, उसकी सफलता आसमान छूती रही, लेकिन मां की यादें उसके दिल में धुंधली होती चली गईं। फिर एक दिन गांव के एक पुराने परिचित ने आकर उसे बताया, रमेश, तुम्हारी मां बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी है। वह आज भी तुम्हारी राह देखती है, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर रमेश कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक हल्का सा दर्द उठा, लेकिन जल्द ही वह अपने स्वार्थी विचारों में उलझ गया। मां के त्याग और प्रेम की याद उसे व्याकुल नहीं कर सकी, न ही उसने तुरंत गांव जाने का मन बनाया। इसके बजाय उसके दिमाग में एक और ही सोच चलने लगी, अगर लोगों को पता चला कि मैंने अपनी बूढ़ी और गरीब मां को गांव में अकेले छोड़ दिया है, तो मेरी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। समाज में मेरी इज्जत घट सकती है। लेकिन अगर मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊं, तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मैं कितना अच्छा बेटा हूं। बस इसी सोच के साथ रमेश ने गांव जाने का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय मां के लिए नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक छवि को बचाने के लिए लिया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उसकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। रमेश ने अपनी महंगी कार निकाली और गांव की ओर चल पड़ा। वर्षों बाद वह पहली बार अपने जन्मस्थान लौट रहा था। शहर की चकाचौंध और आरामदायक जीवनशैली में डूब जाने के बाद उसे गांव के टेढ़े-मेढ़े रास्तों और मिट्टी से सनी गलियों की कोई याद नहीं थी। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, सड़कें संकरी और धूल भरी होती गईं। ऊंची ऊंची कांच की इमारतों और चमचमाते शॉपिंग मॉल्स से निकलकर जब उसकी कार कच्चे, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने लगी, तो उसे असुविधा महसूस होने लगी। गांव में प्रवेश करते ही लोगों की नजरें रमेश पर टिक गईं। गांव के लोग अब भी वैसे ही थे, सीधे-सादे, मिट्टी की सौंधी महक से जुड़े हुए। उन्होंने जब चमकदार कपड़ों में, महंगी घड़ी पहने और शानदार कार में बैठे रमेश को देखा, तो आश्चर्य से भर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही रमेश है जो कभी उन्हीं के बीच खेला करता था। उसकी चमकदमक, उसकी रईसी और उसके चेहरे पर आई कठोरता ने उसे गांव के लिए अजनबी बना दिया था। रमेश ने अपनी कार गांव के बाहरी हिस्से में स्थित अपनी मां की झोपड़ी के पास रोकी। वहां एक घने आम के पेड़ की छाव में वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, अब और भी जर्जर, कमजोर और उपेक्षित। मिट्टी की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं, छप्पर जगह-जगह से झुक चुका था और दरवाजा भी टूटा-फूटा था। उसकी नजर झोपड़ी के सामने बैठी एक कमजोर, झुकी हुई काया पर पड़ी, जो वक्त के थपेड़ों से थकी और जीवन की कठिनाइयों से झुकी हुई थी। वह उसकी मां थी, कमला। कमला एक पुरानी, जगह-जगह से फटी साड़ी पहने अपनी प्रिय गाय गंगा के पास बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी,
लेकिन उनमें अब भी वही ममता की चमक थी। वह गंगा की पीठ सहला रही थी, जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। जैसे ही उसकी नजर रमेश पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वर्षों बाद अपने बेटे को सामने देखकर उसका मन खुशी और पीड़ा के भावों से भर गया। वह कांपते हाथों से उठी, धीरे धीरे रमेश के पास आई और प्यार भरे हाथों से उसके सिर पर स्नेह भरा स्पर्श किया। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उसमें मां का असीम प्रेम झलक रहा था। बेटा, तुम आ गए। मैं तो सोचती थी कि शायद तुम मुझे भूल चुके हो। रमेश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसकी मां का झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर और सादा जीवन देखकर वह असहज महसूस करने लगा। वह जिस दुनिया में रह चुका था, उससे अब पूरी तरह कट चुका था। गांव की सादगी, टूटी फूटी झोपड़ी और आसपास फैली धूल मिट्टी उसे असहज करने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां अब भी ऐसे हालात में जी रही है। उसने ठंडे स्वर में कहा, मां, तुम अब भी इस झोपड़ी में रह रही हो? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलता हूं। वहां तुम्हें आराम मिलेगा, नौकर चाकर होंगे, अच्छा खाना मिलेगा। कमला अपने बेटे के चेहरे को टकटकी लगाकर देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं यहीं खुश हूं। मेरे लिए यह झोपड़ी ही मेरा महल है। यहां की मिट्टी, यहां की हवा और मेरी गंगा, यही मेरा परिवार है। रमेश को यह सुनकर हैरानी हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां एक आरामदायक और संपन्न जीवन को ठुकराकर इस गरीबी में क्यों रहना चाहती है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, मां, यह कैसी जिद है? मैं तुम्हें सुख सुविधाएं देना चाहता हूं, तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। यह जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कमला कुछ कहती, अचानक गंगा ने अपना सिर उठाया और बोली, रमेश, क्या तुम सच में अपनी मां की देखभाल करना चाहते हो? रमेश के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, यह क्या? ग गाय बोल रही है? गांव में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। लेकिन गंगा की आंखों में एक अजीब चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह रमेश को एक बहुत बड़ी सीख देने वाली थी। गंगा ने अपनी गहरी, सधी हुई आवाज में कहा, रमेश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है? रमेश को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। एक गाय कैसे बोल सकती है? वह अविश्वास और भय के मिश्रण में स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। लेकिन गांव के लोग जरा भी अचंभित नहीं थे। वे गंगा को वर्षों से जानते थे और यह भी जानते थे कि वह कोई साधारण गाय नहीं थी। रमेश के मन में संशय और जिज्ञासा का सागर उमड़ पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं एक अज्ञात भय भी उसके भीतर जाग उठा। वह चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। गंगा ने अपनी करुणामयी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है, रमेश? जब तुम छोटे थे और बारिश में भीग जाते थे, तो तुम्हारी मां खुद गीले कपड़ों में रहकर तुम्हें सूखे और गर्म कपड़े पहनाया करती थी। जब तुम्हें भूख लगती थी, तो वह अपने हिस्से का भोजन भी तुम्हें खिला देती थी। जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था, तो वह खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। रमेश की आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें सजीव होने लगीं। उसे वह दिन याद आने लगे जब उसकी मां ने अपनी हर खुशी, हर जरूरत को उसके लिए त्याग दिया था। गंगा आगे बोली, जब तुम्हारी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो तुम्हारी मां ने अपने गहने बेच दिए थे। जब तुम बीमार पड़े थे, तो वह सारी रात तुम्हारे सिरहाने बैठी रही, तुम्हारा माथा सहलाती रही और भगवान से तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना करती रही थी। रमेश ने सिर झुका लिया। उसकी मां ने उसके लिए कितना कुछ सहा था और उसने बदले में क्या किया? गंगा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम्हारी मां ने अपने जीवन का हर पल तुम्हारे लिए त्याग दिया। जब तुम्हें जरूरत थी, तब उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तो तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया? रमेश के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका गला सूख गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा के भीतर झांककर उसकी सबसे बड़ी गलती को उजागर कर दिया हो।
उसे अपनी स्वार्थी सोच पर ग्लानि होने लगी। गंगा की आवाज अब और गंभीर हो गई। उसने कहा, अब जब तुम अमीर बन गए हो, जब तुम्हारे पास शोहरत और दौलत आ गई है, तो तुम अपनी मां को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, ताकि लोग कहें कि तुम एक आदर्श बेटा हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी मां इतने वर्षों तक तुम्हारी राह क्यों देखती रही? गंगा की बातें रमेश के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मां को भुलाकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी थी। उसे पहली बार अपनी मां के अकेलेपन, उसकी तकलीफों और उसके त्याग की गहराई समझ आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का संघर्षशील जीवन घूमने लगा। वह रातें जब मां भूखी सोई थी, वह दिन जब उसने अपने सारे गहने बेच दिए थे, वह हर वो क्षण जब उसने रमेश की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी थी। अचानक रमेश खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुककर अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी ही दुनिया में इतना खो गया था कि तुम्हारे प्यार और त्याग को समझ ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपने दिल में बसाए रखा। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? कमला की आंखें भी भर आईं। उसने अपने कांपते हाथों से रमेश का सिर सहलाया और स्नेह भरे स्वर में बोली, बेटा, मां अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। मैंने सिर्फ यही दुआ मांगी थी कि एक दिन तुम लौट आओ और मुझे याद करो। आज मेरी वह प्रार्थना पूरी हो गई। रमेश ने मां को गले से लगा लिया। गंगा संतोष भरी नजरों से यह दृश्य देख रही थी। आज उसने एक बेटे को उसकी सबसे बड़ी दौलत, मां के स्नेह और बलिदान की कीमत समझा दी थी। कमला ने अपने बेटे को माफ कर दिया, क्योंकि मां का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रेम से भरा होता है। लेकिन उसने शहर जाने से इनकार कर दिया। रमेश ने मन ही मन ठान लिया कि वह गांव में ही अपनी मां के लिए एक सुंदर घर बनाएगा और अपने व्यापार का एक हिस्सा गांव में स्थापित करेगा, जिससे गांव के लोग भी आगे बढ़ सकें। गंगा जैसे मुस्कुराई हो, क्योंकि उसने एक मां की ममता और बेटे के हृदय परिवर्तन की कहानी को साकार होते देखा। सीख माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। धन से अधिक मूल्यवान माता पिता का प्यार और उनका आशीर्वाद होता है। कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। मां का प्रेम सच्चा और निश्चल होता है, उसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा अन्याय है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वे हमारे लिए अपने सपनों तक को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी व्यस्तताओं में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें भूलने लगते हैं। परंतु याद रखना, अगर माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।